कालीन बेला में तो कुछ न लेना चाहिए, क्योंकि महारानी जी प्रकट होती है और प्रकट होने के बाद महारानी जी का अभिषेक होने के बाद उनका चरणामृत लेने के बाद फिर कोई और नियम धारण करने की जरूरत नहीं। प्यारी जू का भोग लगे चक पाओ। हमारी प्यारी जू का प्रादुर्भाव प्रातः कालीन बेला पर हुआ। 4 बजे जब यमुना जी गए तो वहीं से एक नील कमल मिला। उस कमल को एक दिव्य आकर्षण, एक दिव्य बेशुद्ध होते हुए वृषभानु जी आए। कीर्तिजा की गोद में जे हुई माता कीर्तिजा को ऐसा लगा मेरे गर्भ से कन्या प्रकट हुई। स्वर्ण कांति एकदम गोद में। लाडली जी का प्रादुर्भाव गर्भ से नहीं होता है। तो सब व्रत, सब नियम, सब तप एक फल है हमारा चिंतन लाडली जी। उस दिन तो कम से कम लाडली जी का ही कीर्तन, लाडली जी का ही चिंतन चले तो वो व्रत हुआ। जैसे जन्माष्टमी एकादशी का व्रत होता है, वैसे ही राधाष्टमी का व्रत पूरे दिन किया जाता है। राधाष्टमी का व्रत अवश्य करें। अगर ये व्रत आप करते हैं तो शास्त्र कहता है इससे आपको अनेकानेक एकादशियों का फल प्राप्त हो। निश्चित राधा रानी का ये प्राकट्य महोत्सव है, हमको वो प्रदान करेगा। आपसे आग्रह, इसको राधाष्टमी से पहले सुन लें, समझ लें। कैसे? सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद में सर्वेश्वरी राधा रानी का अभिषेक करें, पूजा करें। जल से उनका, गंगा जल से, जमुना जल से उनका अभिषेक कराएं, पंचामृत से अभिषेक कराएं। उसके बाद में उन्हें वस्त्र धारण कराकर सुंदर भोग लगाएं। जितना भी हो सके उत्सव के साथ वो व्रत करें और उनके साथ में जितना हो सके भजन गाएं, कृष्ण को मनाएं, सर्वेश्वरी राधा रानी को मनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध का त्याग करें और पृथ्वी पर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी पर रहें और कोई भी ऐसी वस्तु ग्रहण उस दिन न करें जो हमारे सनातन धर्म में जिसको वर्जित किया गया हो। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। आप इसको फॉलो करेंगे तो राधा रानी अवश्य आपको कृष्ण से मिलने का मार्ग दिखाएंगे। राधे राधे। राधा वल्लभ संप्रदाय में, हित धर्म में हमारे यहाँ सारे व्रत नियम सब निषेध हैं। उत्सव का नियम भी नहीं है। ये तो उत्साह से, जो उस समय उत्साह आ गया वो कर दिया। औलाई के दर्शन खुले भय हैं, संध्या आरती होके चुकी है। सखी इनके मन में आई चलो गठजोड़ा की लीला करें। हो गई विवाह उत्सव की तैयारी। इसी तरह से राधा अष्टमी का उत्सव भी उत्साह से, कोई नियम की आवश्यकता नहीं है इसके बाद में ये होगा, इसके बाद में ये होगा। ये तो उत्साहवर्धक है, उत्साह बढ़ाना है अपना। और का भूखे पेट उत्साह बढ़ेगा नहीं। तो यहां तो उत्साह बढ़ाना है, तो यहां कोई व्रत नहीं है राधा वल्लभ संप्रदाय में। यहां तो विशुद्ध प्रेमा भक्ति है। प्रेम में प्रेमी चाहेगा कि प्रेमी भूखो रहे, तो यहां तो प्रेमा भक्ति है और विशुद्ध प्रेम में कोई व्रत नहीं है, कोई नियम नहीं।